गलत दिया हमने, ये वाला, ये सही है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी इद्रीस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सही। जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि हम अपनी बात शुरू कर सकें। मैं एडमिट कर लूँ जल्दी जल्दी आप सब स्टूडेंट्स को। जी क्लास, और आपको मालूम है कि आपको अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम सेंड करना है चैट में। ठीक है, तो आप अपना नाम सेंड करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी यहाँ पर। आपको कंप्लीट नेम यहाँ पर मार्क होगा, कंप्लीट नेम सेंड कीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है राशिदा राशिद हुसैन, जैसे आपका ये मत लिखे नेम, हमें पता है आपका नाम है ये आमिर हुसैन। ठीक है, इसी तरह से आप नाम सेंड कर दीजिएगा, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, सो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ ग्लिचेस थे, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ गया दरमियान में। कुछ कोड भी चेंज हो रहा था और कुछ जूम की कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। बहरहाल हम अपनी बात शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स किस तरह से हमें ज्वाइन करते रहेंगे और हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है क्लास, और इस वक्त तक आप बाय द वे राशिदा, इद्रीस और शरीफा, आमिर हुसैन, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने अपने नेम सेंड किए हैं चैट में। जिस टाइम पर आप नेम सेंड करेंगे उसी टाइम से ही आपकी अटेंडेंस मार्क होना शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, और ओके जी, हम बात शुरू करते हैं। आज आपका चैप्टर है क्लास चैप्टर 9। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और हर दफ़ा आपको मैं बता रहा होता हूँ ऑलमोस्ट हर ही लेक्चर में, सभी लेक्चर्स में, कि आपके जब हम चैप्टर्स की बात करते हैं इसका मतलब टॉपिक्स होता है। हम इन चैप्टर्स से डिफरेंट टॉपिक्स पिक करते हैं जो भी आपसे रिलेटेड होते हैं, आपकी कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड होते हैं, और फिर उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर 9 का मतलब ये नहीं कि हम इसको कंप्लीट पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो काफ़ी लेंदी है, बहुत डिटेल्स वहाँ पे मौजूद है, लेकिन हमें उसमें से सिलेक्टेड सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना है जो हमसे रिलेटेड है, इसलिए परेशान मत होइएगा। आपकी परेशानी कम करने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये हमारे पास सिर्फ सिलेक्टेड काम हो रहा है, जितना हमें आपके सिलेबस में टॉपिक्स को डिस्कस करना है सिर्फ उतना। हम पढ़ना शुरू करते हैं क्लास। ये आपके पास यहाँ पर बात हो रही है बेसिक ओलिगोपोली मॉडल्स। अब ओलिगोपोली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा, आपने अगर इकोनॉमिक्स के जो पहले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें आपके पास इससे रिलेटेड और भी ऑप्शंस हुआ करती थी जिनको अलग अलग तरह से देखा जाता था। परफेक्ट कंपटीशन हम पिछली क्लासेस में भी बात करते रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास उन 4 मेन मार्केट टॉपिक्स में से एक आपका ओलिगोपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन और एक्सेट्रा की बातें होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओलिगोपोली मॉडल्स की।
जब हम कह रहे हैं मॉडल्स, तो ये ओलिगोपोली के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। और इन टाइप्स को हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। जो पहली टाइप हमारे पास आ रही है, इसका नाम है ओलिगोपोली। पहली टाइप नहीं है, ये पहला टॉपिक है। इसमें कुछ हम ओलिगोपोली को डिस्कस करेंगे, व्हाट ओलिगोपोली एक्चुअली इज। Oligopoly refers to a situation where there are relatively few large firms in an industry, usually between 2 and 10. दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है। अगर हम किसी एक कंपनी की बात लेते हैं, एक कंपनी या फर्म की बात लेते हैं, तो उसको हम एक ही बात करते हैं। और उसी तरह की तमाम कंपनीज की बात लेते हैं, तो उसको फिर हम इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, जिसमें तमाम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स शामिल होंगे, अगर हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन अगर हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे टोयोटा, होंडा, सुजुकी, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है ओवरऑल। अब यहाँ पर हमारे पास यूजुअली जब हम बात करते हैं, या तो वहाँ पर हमारे पास ओलिगोपोली में 2 फर्म्स होती हैं, या 10 तक हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती आमतौर पर जनरली। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है, उसे कहते हैं ड्यूओपोली। ड्यू का मतलब आप समझ ही गए, 2। तो ड्यूओपोली का मतलब है, ड्यूओपोली इज एन ओलिगोपोली कंपोज ऑफ ओनली 2 फर्म्स। तो ओलिगोपोली में अगर हम ड्यूओपोली की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये एक ऐसी बात हो रही है जहां पर है ही सिर्फ 2 कंपनीज, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है क्लास। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ओलिगोपोली एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर उसमें हम सिर्फ 2 कंपनीज की ही बात कर रहे हों, तो हमारे पास ड्यूओपोली की बात आ जाती है। It should be noted that due to the complexity of oligopoly, there is no single model that is relevant to all oligopolies. अब यहाँ पर कहा है it should be noted, मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये नोट रखें, जान रखिए कि क्योंकि ओलिगोपोली में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड, तो इसलिए फिर हम इसमें एक ही तरह की डेफिनेशन और एक ही तरह की बात नहीं करते। जनरली हमने बात तो कर दी, जैसे आपने पिछले कोर्सेज में पढ़ा होगा, बेसिक कोर्सेज में, कि ओलिगोपोली क्या होती है। वो सिर्फ एक इनिशियल इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन हुआ करती है, लेकिन जब हम डिटेल में आकर पढ़ते हैं, जैसे कि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट को स्टडी करना है, तो इसमें फिर हम इसकी डिटेल में जाकर इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। मैं आपको शुरू से अभी बता रहा हूँ कि इसकी 4 टाइप्स होंगी, जिनको अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब हम ऐसा ऐसा पढ़ना शुरू करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। अब प्लस हमारे पास एक फिगर है 9.1, अ फर्म्स डिमांड डिपेंड्स ऑन एक्शंस ऑफ राइवल्स। अब डेफिनेटली हमारे पास अगर 2 कंपनीज हैं किसी एक इंडस्ट्री में, या 3 हैं, 4 हैं, हमने कहा कि 10 तक हो सकती हैं। अब इसमें अगर आप एक किसी कंपनी के मैनेजर हैं, तो आपका डिसीजन कि आपको कितनी आउटपुट क्रिएट करनी है, प्रोड्यूस करनी है, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखेंगे। आपको मालूम है ना कि आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अपनी क्वांटिटी की बात करते हैं, और वाई एक्सिस पर आप प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पर आप कितनी प्राइस रखेंगे और कितनी क्वांटिटी आप मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका डिसीजन डिपेंड करता है कि आपके राइवल्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, वो क्या सोचते हैं। वो भी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, वो भी बिजनेस करने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं। तो आपकी प्राइस कम करने से क्या वो प्राइस कम करेंगे, आपकी प्राइस ज़्यादा करने से वो प्राइस ज़्यादा करेंगे। मार्केट में आपकी प्राइस कम होने से क्या डिमांड हो जाएगी, कम या ज़्यादा। उनकी प्राइस ज़्यादा करने से या कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नज़र आ रही होगी, मैंने 2-4 बातें एक साथ कर दी। मैं फिर बताता हूँ। आप प्राइस को और क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, और कंपैटिटर्स या राइवल्स अपनी फर्म में इसको मैनेज करते हैं। अब अगर आप उन चंद कंपनीज में से हैं जो पूरी मार्केट को लीड कर रही हैं, तो आपके प्राइस कम करने से क्या वो लोग प्राइस कम करेंगे या नहीं करेंगे,
उससे आपकी डिमांड पर या उनकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स और इसी तरह के मिलते जुलते और कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर डिस्कस करें। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा भी हो जाएगा जब हम इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है क्लास, सो हम अब मूव करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक बात ही बताई जा रही है। पॉइंट बी हमारे पास वो है जो हमारी अपनी प्राइस है और हमारे पास अपनी क्वांटिटी है, और ये वो चीज़ है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम, जैसे हम बात क्या करते थे, एक इक्विलिब्रियम प्राइस कि हमारे पास क्या प्राइस होनी चाहिए है और क्या हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक उस तरह का पॉइंट आ जाता है। डिमांड ऑफ डिमांड इफ राइवल मैचेस प्राइस चेंज। अगर आप प्राइस चेंज करते हैं तो राइवल क्या उस प्राइस को चेंज करेगा? आपने कमी या ज़्यादा की है तो क्या वो चेंज करेगा? डिमांड इफ राइवल डू नॉट मैच प्राइस चेंज। अगर वो प्राइस चेंज नहीं करेगा तो हमारे पास ये हाइपोथेटिकल, एज्यूम्ड, इमेजिनरी, कुछ भी कह दीजिए, ये हमारे पास कर्व्स हैं। हमने शुरू में डिस्कस किया हुआ है ना कि हम कर्व्स कहते हैं स्ट्रेट लाइंस को। स्ट्रेट लाइन एक स्पेशल फॉर्म होती है कर्व की, जिसका टेंजेंट जीरो होता है मैथमेटिकल। तो क्लास हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। आपके पास यहाँ पर डिमांड इफ राइवल्स मैच, हमने प्राइस कम की, राइवल ने भी प्राइस कम कर दी, हमने प्राइस ज़्यादा की, राइवल ने भी प्राइस ज़्यादा कर दी, तो हमारे पास डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास वो डिमांड को मैच नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास डिमांड इफ राइवल डू नॉट मैचेस प्राइस चेंज। हमने प्राइस चेंज की है, वो चेंज नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हमने प्राइस कम कर दी, वो चेंज नहीं कर रहा, या हमने प्राइस बढ़ा दी, उसने कम ही रखी हुई है, तो वो एक हमारे पास इमेजिनरी कर्व इस तरह से आ जाता है। D1 D2 इस तरह से आते हैं। इनको मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट फिगर की तरफ लेके जा रहा हूँ। बाय द वे क्लास, ये जो फिगर्स या नोट्स आपको बना के दिए जाते हैं, ये सब आपकी रिकमेंडेड सिलेबस प्रोवाइडेड बुक में से हैं, जो आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने फिर कहीं से और ये कलेक्ट किया ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूँ। यहाँ पे भी उसी तरह से बात की जा रही है, लेकिन एक और तरह से बात की जा रही है। लेकिन यहाँ तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे पास प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी तो उसमें क्या चेंज आएगा, लेकिन आपको इस फिगर में ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी प्राइस P0 है, ठीक है, तो आपके पास Q0 आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, P0 Q0। अभी हम देखते हैं, पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म्स बता दूं, ये लिखी हुई क्या है। अगर हमारे पास प्राइस लो होती है, ठीक है, अगर प्राइस लो होती है तो क्या होगा, हमारे पास क्वांटिटी लो 1 ये आ जाएगी। प्राइस हाई होती है तो हमारे पास प्राइस हाई 1 ये आ जाएगी। हाई 1 या हाई 2 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ अभी राइवल्स की बात भी होना शुरू हो जाएगी, जो अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब क्लास ये देखें, अब जरा गौर से समझिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेहतर समझने वाला है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास, हम कह रहे हैं ये हमारी कंपनी है। जैसे हम कहता ना आप कि आप एक मैनेजर हैं एक कंपनी में और इकोनॉमिक्स को मैनेज कर रहे हैं, इकोनॉमिकल मैटर्स को मैनेज कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपकी कंपनी ने एक प्राइस जीरो रखी हुई है, और ये हमारे पास जो ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, प्राइस जीरो पर क्वांटिटी जीरो है। ठीक है, अब ये तो बात हमारे पास होगी कि प्राइस भी जीरो है और क्वांटिटी भी जीरो है। ओके, अब अगर हम प्राइस लो करते हैं, चलिए पहले प्राइस हाई की बात कर लेते हैं। हमने प्राइस हाई कर दी, हमने प्राइस जीरो से प्राइस हाई की तरफ चले गए। जब हम प्राइस हाई की तरफ जाएंगे तो कंपनी क्या होगी, जो राइवल्स हमारे पास होंगे वो तो यहीं पर ही हैं, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, इस क्वांटिटी पर। तो प्राइस हाई पर क्या होगा, हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लोग हमें कम खरीदना शुरू करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास हमारी हाई प्राइस पर ये हुआ। लेकिन फिर क्या होगा कि कंपैटिटर जो है वो कहता है कि मैं भी ऐसा करता हूँ कि प्राइस बढ़ा देता हूँ, प्राइस को मैच कर लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइवल मैचेस योर प्राइस चेंज। जैसे हम देखते हैं ना आमतौर पे कि हमारे पास जैसे कोक और पेप्सी है,
मिसाल के तौर पर पेप्सी ने कहा कि मैंने फॉर इंस्टेंस 20 रुपये की बॉटल को मैंने 30 रुपीज़ कर दिया, तो क्या कोक भी 30 रुपये कर रहा है? अगर उसने कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास हमारी जो प्रोडक्शन है इस प्राइस हाई पर पहले हमने की, फिर उसने कर ली, तो उसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व ये आ जाएगा। डिमांड कर्व इसलिए ऐसा हो रहा है थोड़ा सा चेंज, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये इस पॉइंट के अराउंड स्पिन करेगा। आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट के अराउंड ये टर्न कर रहा है। इस लाइन के, ब्लू लाइन के पैरेलल नहीं है ये रेड लाइन, ये इसके पॉइंट पर स्पिन कर रही है, घूम रही है। तो इस पॉइंट पर हमें क्या नजर आया कि प्राइस हाई पर ये दोनों कंपनी जब आएंगी तो इनकी क्वांटिटी H2 हो जाएगी। तो H1 ने तो पहले चेंज कर दी, अब क्या होगा? H2 ने भी चेंज कर दिया, तो अब टोटल डिमांड इतनी होगी, जबकि पहले एक्चुअल टोटल डिमांड इतनी थी। बात क्लियर हुई? अब हम कहते हैं दूसरा केस कि हमने प्राइस को लो कर दिया। तो लो करने से क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और हमें देखकर हमारे कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस को लो कर दिया। जब उसने लो किया तो इसी लाइन पर, रेड लाइन पर, हमारे पास ये पॉइंट आ गया इस लो प्राइस पर। जब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो हमारे पास इसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर क्वांटिटी लो टू ये आ गई। तो अब हमारे पास मार्केट की एक्चुअल क्वांटिटी ये हो जाएगी। मैं सारा कॉन्सेप्ट दोबारा बताता हूँ बिल्कुल शुरू से। मैं तो बिलाल को इनवाइट कर दूँ, बिलाल इनवाइट हो गए, ओके। प्लस हमें आज ये डिस्कस करना है कि हमारे पास अगर ड्यूओपोली सिचुएशन है, ड्यूओपोली का मतलब होता है कि हमारे पास अगर दो कंपनीज हैं, मेन कंपनीज, और वो मार्केट में एक दूसरे के राइवल हैं। हमने एग्जांपल ली, जैसे हमारे पास कोक और पेप्सी की बात होती है, ऐसी और भी कंपनीज हो सकती हैं जो जाइंट फ्यू कंपनीज होती हैं। अगर हम किसी एक कंपनी से बिलोंग करते हैं, लेट्स से हम बिलोंग करते हैं पेप्सी कोला से, और हमारे प्राइस यहाँ पर ये, ठीक है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो हमारी क्वांटिटी जीरो मार्केट में सेल हो रही होगी, मतलब सबकी ही, दोनों कंपनीज की, पेप्सी कोला की भी और कोका कोला की भी। तो दोनों की इस पॉइंट पर ये क्वांटिटी मार्केट में सेल हो रही होगी। लेट्स से ये प्राइस है बॉटल की 50 रुपीज, ठीक है। अब पेप्सी कोला ने कहा कि मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, मैंने प्राइस करनी है 60 रुपीज। जैसे उसने प्राइस 60 रुपीज की, तो हमारे पास इस डिमांड पर हमें क्या नजर आया? प्राइस हाई करने पर, 50 से 60 करने पर हमारी प्रोडक्ट, मतलब मैं वो वर्ड बार बार इसलिए हमारी से बोल देता हूँ कि वो एक एग्जाम्पल आपसे चल रही होती है कि हमारी कंपनी में ये हो रहा है, तो इस वक्त एग्जाम्पल तो हम ले रहे हैं पेप्सी कंपनी। तो पेप्सी कोला की प्राइस 50 से 60 करने पर यहाँ पर इसकी क्वांटिटी मार्केट में कम हो जाएगी, क्यू नॉट से कम हो जाएगी। अब हम अगली टाइप्स में जाकर पढ़ेंगे, पता नहीं कोका कोला अपनी प्राइस को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये तो बात का मसला है। लेकिन अगर उसने नहीं बढ़ाया तो ये क्वांटिटी रहेगी हमारी, और अगर उसने बढ़ा दिया तो फिर दोनों प्रोडक्ट्स क्योंकि आइडेंटिकल हैं, एक ही तरह की मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, तो उसने जब प्राइस को बढ़ाया तो उसका डिमांड कर्व इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि जब मार्केट में 50 रुपए से 60 रुपए की बॉटल हो जाएगी तो लोग कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम यूटिलाइज करेंगे, उसको पियेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास इसके अगेंस्ट, इस प्राइस के हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट हमारे पास आएगा, और मार्केट की जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो ये हो जाएगी क्वांटिटी हाई टू। मतलब ये प्राइस हाई थी तो क्वांटिटी हाई टू, क्वांटिटी हाई वन, क्वांटिटी हाई टू। ये एच का मतलब हमने प्राइस को हाई कर दिया। तो हमारे पास अब जो पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि हमें मार्केट में कितनी क्वांटिटी देनी है। अब हम पहले की तरह से क्वांटिटी नहीं देंगे, इसलिए कि जब प्राइस ज़्यादा हो गई, चले और ज़्यादा फर्क ले लीजिए, 50 की जगह पे 70 रुपए कर दी, अब कई लोग नहीं पियेंगे, तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। और इसके वॉइस वर्सा, अगर 50 रुपए से 30 रुपए पे प्राइस आ गई, 20 रुपए कम हो गए, तो पेप्सी कोला ने किए, तो पेप्सी कोला की प्राइस कम होने की वजह से इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर कोका कोला ने भी कर दिए तो ये इस कर्व पर आ जाएंगे, और इस पर इनकी एक्चुअल से डिमांड बढ़ जाएगी।
तो जो एक्चुअल डिमांड थी मार्केट में, उससे डिमांड बढ़ जाएगी, इनफाइनाइट तो नहीं हो जाएगी ना। जैसे कि आमतौर पे हम रमज़ान का महीना चल रहा है, हम रमज़ान में देखते हैं कि कई दफ़ा बहुत सारे डिस्काउंट से बहुत सारी ऑफर्स आ जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, तो नॉर्मल जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी उससे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप क्लास आपको इस डायग्राम से ये बात समझ में आ गई। अब हम एक बात ये देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन ये आ रही है ब्लू, एक लाइन आ रही है हमारे पास रेड। अब इन लाइंस में हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्चुअली पहले ये था, बाद में हमारे पास कुछ ये पॉइंट आना शुरू हो गया, कुछ ये आना शुरू हो गया, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, हाई हो रही है, ये लो हो रही है। अब यहाँ पे हमें एक बात और समझ में आई, ये चीज़ प्लस देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास राइवल्स थे, मैच योर प्राइस चेंज। हमने प्राइस को चेंज किया, हाई कर दिया, तो उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया और प्राइस चेंज कर दी। हमने प्राइस को लो किया, मैं फिर हम कह रहा हूँ पेप्सी ने लो किया तो कोक ने भी लो कर दिया, और हमारे पास राइवल होल्ड्स इट्स प्राइस कांस्टेंट। उसने अगर नहीं किया, देखें उसने कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसने अगर हम यहाँ पर, मैं आपको बता रहा था कि उसने भी प्राइस कम कर दी तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो क्या होगा, हमारी सेल्स ज़्यादा रहेंगी, पेप्सी की सेल्स ज़्यादा रहेंगी और कोक की सेल्स कंपैरेटिवली कम रहेंगी। ठीक है, इस वजह से ये फर्क पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास ये चेंज ये नजर आता है कि जो राइवल्स थे हमारे पास, जिन्होंने प्राइस को चेंज किया, वो कुछ चेंज ये था, हमारे पास एक्चुअल कर्व ये आ रहा था, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमारे पास ये पॉइंट इधर की तरफ आ जाएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास जो एक पॉइंट चल रहा था प्राइस हाई होने की तरफ, हमने हाई प्राइस की तरफ देखते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी कम हो जाती है, और हमारे पास ये कर्व कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, जिसमें हम बात करते हैं डिमांड इफ राइवल्स मैच प्राइस रिडक्शन बट नॉट प्राइस इंक्रीजेस। प्राइस डिमांड इफ राइवल मैच प्राइस रिडक्शन, उसने प्राइस को रिड्यूस किया बट नॉट प्राइस इंक्रीजेस, वो प्राइस रिड्यूस करने में तो कर रहा है, इंक्रीज करने पे नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इंक्रीज करने वाली बात की तरफ लेकर नहीं आ रहे। अगर प्राइस कांस्टेंट रखेगा राइवल तो वो इस ब्लैक लाइन की तरफ चला जाएगा, अगर वो प्राइस को लो कर देगा तो वो इस लाइन की तरफ आ जाएगा, जो थिक ब्लू आपको नजर आ रही है। ठीक है, और अगर वो प्राइस को चेंज कर देगा, हाई कर देगा, तो ये रेड की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास तीन सिचुएशन बन रही हैं। तो हमारे पास एक जो ब्लू कर्व है वो कुछ इस तरह से आकर यहाँ से थोड़ा सा टर्न हुआ और इस नई सिचुएशन में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है क्लास, ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। और ठीक है तस्नीम, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया था इसलिए आपको पता नहीं चला होगा, मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास तो थोड़ा सा इशू कभी कभी आ जाता है, क्योंकि पर्सनल मीटिंग कभी आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती। आज मैं आपको ज्वाइन करवा चुका था, आपके स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड की ऑप्शन नहीं आ रही थी, शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसमें स्टक हो रहा था, टेक्निकल इशू इसके अलावा भी बाहर इस तरह से था। अब जब ये इशू रिजॉल्व हो गया तो आप लोगों को फ़ौरन ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस टाइम और आपके नाम लिखने से रिलेटेड है। आप जिन स्टूडेंट्स ने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज पढ़ लीजिए, अगर आप नाम सेट नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में ये कुछ डिस्कशन नहीं होगा, सर आपने मुझे एडमिट तो किया था, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा कि मैंने एडमिट, मैं क्योंकि लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपकी नाम देखकर पढ़े बगैर सिर्फ एडमिट को क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इतना इसमें टाइम नहीं है कि मैं आपको नाम को देखूँ और याद रखूँ उन चीज़ों को। तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे यहाँ पर अपना चैट में अपना नाम लिखकर भेजेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। बहरहाल मैं आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे देता हूँ। ये हमारे पास ओलिगोपोली का चैप्टर 9 हमारे पास है आज, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास बात की जा रही है कि हमारे पास अगर एक प्राइस है, प्राइस ज़ीरो और क्वांटिटी ज़ीरो, उस पर सेल की जा रही है,
अगर ऐसे सेल की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह का एक पॉइंट है जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा है। ठीक है, सागर कुमार, आपने सागर लिखा है, मैंने मैसेज में लिख दिया था आपका नाम कंप्लीट होना चाहिए है। अगर आपका नाम यूनिवर्सिटी अटेंडेंस शीट में सिर्फ सागर है तो ठीक है, सागर आपने लिख दिया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर आपका नाम सागर कुमार है और आपने सागर लिखा है तो फिर गलत हो जाएगा। प्लीज इन चीज़ों को देख लीजिएगा। आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट कंप्लीट नेम ओवर देयर, और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक दफ़ा जिन्होंने बता दिया है दैट्स इनफ। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे और जब सेशन 2 हमारा शुरू होगा अभी, तो आप उसमें भी दोबारा से लिखेंगे। ये एक आपके लिए छोटा सा एडिशनल काम है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे और आपको दोनों को मिलकर इस बात को फॉलो करना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इन सब यूनिवर्सिटी की बातों को तो फॉलो किया जाता है ना, तो इसलिए छोटी सी बात है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, मैं जल्दी से अपने पॉइंट की तरफ आऊँ ताकि हम अगली सी टाइप्स की तरफ जा सकें। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक पॉइंट प्राइस जीरो है, क्वांटिटी जीरो। कंपनी दो हैं हमारे पास ओलिगोपोली में, इस एग्जांपल में एक पेप्सी है, एक कोका कोला है। पेप्सी ने कहा कि मेरी प्राइस 50 थी, कोका कोला की प्राइस भी 50 थी, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मार्केट में प्राइस ये थी, और हमारे पास क्वांटिटी हम जीरो मार्केट में सेल कर रहे थे। हमें पता था कि कितनी प्रोडक्शन हमने करनी है। लेकिन पेप्सी ने कहा कि मैं अपनी प्राइस को इंक्रीज कर रही हूँ, 50 से मैं 70 कर रही हूँ। तो जब प्राइस 50 से 70 होगी तो क्या होगा, इस लाइन पर, इस कर्व पर, इस डिमांड कर्व पर हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट और अराइज हो जाएगा। और अराइज होगा तो क्या होगा कि हमारे पास ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट पर मेरी क्वांटिटी, पेप्सी कंपनी की क्वांटिटी कम हो गई। जब प्राइस 50 से 70 हो जाएगी तो पेप्सी कंपनी को लोग खुद कम खरीदेंगे, लोग कोक ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर पेप्सी ने प्राइस 70 के बजाय 30 कर दी तो क्या होगा, इस ब्लू लाइन पर ये पॉइंट आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पेप्सी की सेल ज़्यादा होना शुरू हो गई, इसलिए कि पेप्सी ने नॉर्मल पी नॉट 50 प्राइस से कम करके 30 प्राइस कर दी, तो 30 प्राइस पर लोग ज़्यादा पीना पसंद कर लेंगे, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों की, जो नहीं भी पीते थे वो भी पीना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर ये तो सिचुएशन हो गई D1, डिमांड। राइवल होल्ड इट्स प्राइस कांस्टेंट, मतलब राइवल ने प्राइस को कुछ चेंज नहीं किया और हमने प्राइस को बढ़ा दिया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई अगर हमने प्राइस को कम कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि राइवल मैचेस द प्राइस। राइवल ने कहा कि मैं भी प्राइस, पेप्सी की प्राइस 50 से 70 करने पर मैंने भी प्राइस 70 कर देनी है, और जब 70 कर देनी है, कर दी, तो क्या हुआ, ये नया पॉइंट आ गया हमारे पास, ये एक नई बात आ गई। अब हमारे पास क्या हुआ, ये नई बात आ गई। अब इस नई बात से हमें क्या नजर आया कि हमारे पास दोनों कंपनीज की प्राइसेस यहाँ पर जब आ गई, तो जब ये 70 प्राइस हो जाएगी तो कंपैरेटिवली लोग कम पीना शुरू करेंगे। जो लोग 50 रुपए की बॉटल लेते थे, अब वो 70 रुपए की बॉटल तो कम प्रेफर करेंगे, कम पियेंगे, बनिस्बत कम पियेंगे। तो हमें क्या नजर आया कि क्यू नॉट की जगह पर ये हमारे पास क्वांटिटी हाई टू, एच मीन्स हाई, हमने प्राइस हाई कहा था ना, तो क्वांटिटी हाई टू, तो ये एच हाई प्राइस को रेफर कर रहा है क्योंकि हम प्राइस के रेस्पेक्ट चल रहे हैं। तो हमारे पास हाई प्राइस की वजह से क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई, मार्केट में लोगों ने कम पीना शुरू कर दिया। लेकिन अगर राइवल मैचेस योर प्राइस, उसने प्राइस मैच की और उसने भी प्राइस लो कर दी, तो प्राइस लो करने से हमारी प्रोडक्ट, दोनों पेप्सी और कोक की प्रोडक्ट थोड़ी सी ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी, क्वांटिटी जीरो से क्वांटिटी लो टू की तरफ आ जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ अगर सिर्फ हम मतलब या पेप्सी, अगर हम पेप्सी हैं तो पेप्सी ने अगर प्राइस को चेंज किया हुआ है तो पेप्सी की सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर कोको कोला ने भी प्राइस चेंज कर दी तो ओवरऑल मार्केट, अब दोनों फर्म्स को मैंने वर्ड चेंज कर दिया, मार्केट, मार्केट की क्वांटिटी नॉर्मल से थोड़ी बढ़ जाएगी। बस आपके पास ये फिगर थी। अब आपके पास मेरी
माउस पॉइंटर के मूवमेंट को देखें, ये हमारे पास आ रहा है और फिर यहाँ पे ये देखें यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हुआ? इस तरह से हमारे पास ये चीज इस तरह से आ रही है। नेक्स्ट फिगर की तरफ जाते हैं। बस हमारे पास 10 मिनट रह गए इस सेशन 1 में, और सेशन 2 क्योंकि मेरी पर्सनल आईडी से लिंक है तो इसलिए आप सेशन 2 इसी आईडी से ही कनेक्ट कर लेंगे इसके फौरन बाद। तो मैंने अभी जो माउस पॉइंटर से मूव करके आपको बताया था कि ये लाइन इस तरह से मूव हो रही है और ये लाइन यहाँ से यहाँ मूव हो रही है, ठीक है। और ये लाइन जो मूव हो रही है क्या चीज़ है? डिमांड इफ राइवल मैचेस प्राइस रिडक्शन बट नॉट प्राइस इंक्रीज। तो हमारे पास जो प्राइस पहले थी उसमें तो था, और जब हमने प्राइस को रिड्यूस किया तो हमारे पास शामिल हो गया। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास, इस पॉइंट को ब्लू को मत सोचिएगा, ये पॉइंट हमारे पास इस डॉट तक था, यहाँ तक तो ये लाइन आ गई, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इस लाइन की तरफ हम मूव कर जाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा प्राइस पर तो हमारे साथ शामिल नहीं है, लेकिन कम प्राइस में हमारे पास इस लाइन से यहाँ पर इस लाइन रेड लाइन की तरफ आ गया हमारा कॉम्पिटिटर। अगर हम पेप्सी हैं तो कोक भी यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास नया पॉइंट ये बनना शुरू हो गया। तो हमारी इंडिविजुअल अगर प्राइस लो होती तो ये क्वांटिटी सेल हो रही होती, अब इंडस्ट्री की प्राइस लो है तो ये क्वांटिटी इंडस्ट्री में सेल हो रही है, इसलिए आपके पास ये कर्व चेंज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक बात थी ओलिगोपॉली की थोड़ी सी, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम जो बात शुरू में कर रहे थे कि हमारे पास 4 तरह की ओलिगोपॉली सिचुएशन होती हैं। तो इसमें हमारे पास हेडिंग है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन योर ओलिगोपॉली सेटिंग्स। इसका मतलब क्या है कि ओलिगोपॉली में हर कंपनी, अगर हम हमारी कोई कंपनी है तो हम अपनी कंपनी में क्या चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। हमारा मकसद ही सबका यही होता है कि हम अपनी कंपनी में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। तो इसमें, अच्छा इनके नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसका पहले का नाम है स्विजी ओलिगोपॉली, ठीक है। अब ये स्विजी ओलिगोपॉली है, मैं पहले आपको नाम बता दूं। स्विजी ओलिगोपॉली है, इसके बाद हमारे पास कॉर्नोट ओलिगोपॉली होगा, इसके बाद स्टैकलबर्ग ओलिगोपॉली होगा, और फोर्थ हमारे पास होगा बर्ट्रेंट ओलिगोपॉली। अब देखा सबके नाम अजीब गरीब से हैं, तो बहरहाल ये नाम ऐसे हैं तो हम इनको इसी तरह से ही लेकर चलेंगे। तो ये 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, मैंने स्क्रॉल अप किया और मैं आप किया आपके इस टॉपिक के फर्स्ट टाइप स्विजी ओलिगोपॉली की तरफ। अब इनको डिफरेंशिएट करना है और इनको हमने समझते चले जाना है। अपना यहाँ लिखा हुआ है, द स्विजी मॉडल is based on a very specific assumption regarding how high firms will respond to price increase and price cuts। यहाँ इंडस्ट्री को फर्म्स कह दिया है, ठीक है। किसी एक जगह पर आपकी कंपनी ने अगर प्राइस को इंक्रीज किया है या उसको कट किया है, डिक्रीज किया है, तो फर्म्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। The Sweezy model is based on a very specific assumption regarding how high firms will respond to price increases and price cuts. An industry is characterized as a Sweezy oligopoly if। अब स्वीजी ओलिगोपोली की यहाँ पे कुछ कंडीशंस यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। और वो ये हैं, ये 4। देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट सर्विंग मैनी कस्टमर्स। कस्टमर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ फ्यू कंपनीज हैं जो मार्केट में सर्व कर रही हैं, ठीक है। अब वो सिर्फ 2 की बात नहीं है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, यहाँ पर जो हमने कुछ चैप्टर शुरू किया था कि 2 से लेकर 10 कंपनीज तक ओलिगोपोली में हो सकती हैं। अब यहाँ पर हो सकता है 5 कंपनीज हों या 8 हों या 10 हों, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर few firms in the market serving many consumers. The firm produces differentiated products. अभी जितनी भी कंपनीज हैं वो सब कुछ ना कुछ माइन्यूटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं। अब आप लोग अगर ये कहें कि हमारे पास डिज़ाइनर्स के कुछ कंपनीज है जो मार्केट में अपने ड्रेसेस ऑफर करती हैं, और वो लेट्स से 10 कंपनीज हैं। इस बात को समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से वो 10 कंपनीज हैं जो तमाम पॉपुलेशन को, तमाम कस्टमर्स को यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, उनके फैशंस डिफरेंट हैं, उनके स्टाइल्स डिफरेंट हैं, उनकी और चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन हैड सम ड्रेसेस। तो एक ही तरह की इंडस्ट्री का मतलब होता है, फर्म्स का मतलब होता है कि वो ड्रेसेस ही बना रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े मुख्तलिफ। फैब्रिक मुख्तलिफ हो सकता है, डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकता है, फैशन मुख्तलिफ हो सकता है। पॉइंट 3 है, ईच फर्म बिलीव्स राइवल्स each firm believes rivals will cut their price in response to a price reduction, but will not rise their price in response to a price increase. तो हर कंपनी ये सोचती है कि अगर हमने प्राइस कम कर दी तो दूसरी कंपनी भी प्राइस कम कर देगी, लेकिन अगर हमने प्राइस बढ़ाई तो दूसरी कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में टोयोटा, होंडा, सुजुकी, किया, ये कंपनीज मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और हर कंपनी कहती है कि हम, अच्छा, हर कंपनी आपको पता है कि कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन तो होती है ना। हम कहते हैं कि करोला ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा देर पा है, होंडा ज़्यादा लग्जरी है, सुजुकी कंपैरेटिवली चीप कंपनी है, सस्ता प्रोडक्ट हमें देती है। तो इसी तरह से हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है जो एक डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बात होती है। अब यहाँ पर ये हर कंपनी बिलीव करती है, इस पॉइंट को समझिए, तभी आपको अगले जो फिगर नीचे नजर आ रही है वो आपको समझ में आएगा। ईच फर्म बिलीव्स राइवल्स विल कट देयर प्राइस, कम कर देंगे प्राइस को, इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस रिडक्शन, अगर हमने प्राइस को रिड्यूस किया, बट विल नॉट राइज देयर प्राइस, प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में टू अ प्राइस इंक्रीज, अगर हमने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट। अब ये ऐसी ओलिगोपोली की कंपनीज है जहां पर बहुत आसानी से किसी कंपनी की एंट्री या एग्जिट नहीं हो सकता है। लाइसेंस की जरूरत होती होगी या गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती होगी, तो इन चीज़ों के बगैर वो नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ लगा लूँ, तो मैं नहीं लगा सकता जब तक मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है जिनको लाइसेंस चाहिए होता है, उसके बाद फिर उस बिजनेस को शुरू किया जाता है, अदरवाइज शुरू नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एयरलाइन शुरू कर दूँ। ठीक है, अब एयरलाइन में भी अगर आप देखें तो हम उसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं जहाँ पर हमारे पास 4-5 एयरलाइंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हर एक की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ सर्विसेज के रिस्पेक्ट, कुछ जहाज़ों के रिस्पेक्ट, और कुछ उनके डेस्टिनेशन के रिस्पेक्ट डिफर करती हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम आपसे कम चार्ज कर लेंगे, रीजनेबली कम कर लेंगे, आपको हम बस हैंड करी लेके जाने देंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट में आपको लगेज लेके जाना है तो उसको बुक कराएं। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको लेके जाना ही नहीं होता, जाते हैं 2 दिन के बाद उनको वापस आ जाना होता है बिजनेस पर्पजेज़ के लिए, जाते हैं वापस आ जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं यार सस्ते में जाओ, वापस जल्दी से आ जाओ, जहाज़ की सहूलत है तो हम जल्दी चले जाएंगे बजाय कि हम ट्रेन में जाएं। तो इस तरह से मिलती जुलती सर्विसेज सबकी आती चली जाती है। तो ये हमारे पास इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस स्विजी ओलिगोपोली में डायग्राम में हमें फिगर में क्या नजर आता है। अब प्लस एक चीज़ तो आप गौर से देखिएगा कि आपके पास वो जो थिक ब्लू लाइन थी ना, वो कुछ ऐसी ये वाली है, ये वाली, और ये लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास ऐसे नजर आ रही है। अब आपके पास यहाँ पर जो बी पॉइंट है, आपको पता है ये तो वही था ना, पी नॉट टू नॉट, नॉट भी कह सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं। तो पी जीरो और क्यू जीरो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी वजह से एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, मैं आपको पढ़ूंगा और आसान से बताऊंगा भी।
तो इसलिए पहले हम इसको जरा देख लें कि हमारे पास यहाँ पे क्या बात हो रही है। हमारे पास ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की बात हुई है, फिर हमारे पास सी पॉइंट तक की बात हुई है। तो हमारे पास एक डिमांड ये आ रही है, डिमांड वन, एक ये डिमांड टू की बात हो रही है। मार्जिनल